हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट्स, मानव हृदय। मानव हृदय क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है, यानी ह्यूमन हार्ट जो होता है, वो एक मानव शरीर में केंद्रीय पंप का कार्य करता है, जो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। इसका जो आकार होता है मांसल शंक्वाकार होता है, मांसल शंक्वाकार होता है। और ये जो हमारा हृदय है एक झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित होता है, जिसे आप हृदयावरण कहते हैं या पेरिकार्डियम कहते हैं। और इस हृदय के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी इसके 4 चैम्बर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, जो इस प्रकार से है। ये है ह्यूमन हार्ट, इसे कहते हैं ह्यूमन हार्ट। इसमें है 4 चैम्बर। एक तो आपका ये वाला हिस्सा है दायां आलिंद, और दूसरा है दायां निलय, फिर एक है बायां आलिंद और बायां निलय। इसमें जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले इन महाशिराओं के माध्यम से जो शरीर से, महाशिराओं से ब्लड हमेशा शरीर से हृदय की ओर आता है, जबकि धमनियों में ब्लड हृदय से शरीर की तरफ जाता है। और धमनियों में शुद्ध ब्लड होता है, अर्थात O2 युक्त ब्लड होता है, जबकि शिराओं में CO2 युक्त ब्लड होता है। तो ये जो CO2 ब्लड है महाशिराओं, यानी हमारे शरीर से CO2 युक्त ब्लड शिराओं के माध्यम से सबसे पहले दाएं आलिंद यानी आलिंद में जाता है। ये आलिंद में जाता है, और आलिंद के यहाँ पर एक होता है त्रिवल्ली कपाट। ये होता है त्रिवल्ली कपाट होता है। जब इसमें ब्लड भर जाता है तो झटके से संकुचित होता है। ये वाला भाग यानी दायां आलिंद तथा बायां आलिंद, ये एक झटके से संकुचित होता है, और ये इसका मुख खुल जाता है और ब्लड इसमें भर जाता है। और ये जब ब्लड इसमें भर जाता है तो ये भी खुलता है ब्लड को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब ये झटके से पंप करता है, संकुचित होता है, तो ब्लड इसमें आता है, और फिर ये भी झटके से संकुचित होता है तो ब्लड धमनियों में जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ब्लड होता है वह क्या करता है, शिराओं के माध्यम से। इसमें 2 चीज़ होती है। जो शिराएं होती हैं उसमें एक होता है पल्मोनरी शिरा होती है, जिसे कहते हैं फुफ्फुसी शिराएं होती हैं। इसमें CO2 युक्त ब्लड होता है तो उसमें O2 युक्त ब्लड होता है। अगर धमनी है, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होते हैं, यानी O2 युक्त रक्त होते हैं। तो फुफ्फुसी धमनी में अर्थात पल्मोनरी धमनी में CO2 युक्त ब्लड होंगे। अगर इसमें O2 युक्त ब्लड है तो उसमें CO2 युक्त ब्लड होते हैं। अर्थात आप इस तरह कह सकते हैं, अगर धमनियों में शुद्ध ब्लड है तो पल्मोनरी धमनी में, जो फुफ्फुसी धमनी है, इसमें अशुद्ध रक्त होते हैं। तो ब्लड जो हमेशा होते हैं वे, यानी शिराएं जो होती हैं ब्लड को शरीर से हृदय की ओर लेके आती हैं, जबकि धमनियाँ ब्लड को हृदय से शरीर की ओर लेके जाती हैं। तो इस प्रकार से रक्त जो हमारा हार्ट होता है और दोनों हृदय, इसके जो कार्य होते हैं, इनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। ये जो हमारा हार्ट है इसकी 2 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है प्रकुंचन की, यानी संकुचन की। पहली अवस्था है प्रकुंचन की होती है, यानी संकुचन की होती है, जिसे आप कहते हैं सिस्टोल बोलते हैं। और दूसरी अवस्था होती है आपकी, ये है आपकी दूसरी अवस्था। जो दूसरी अवस्था होती है अनुशिथिलन की होती है। दूसरी अवस्था है आपकी अनुशिथिलन की होती है। संकुचन में क्या होता है, प्रकुंचन या संकुचन में इसमें नीले सिकुड़ते हैं तथा रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं। इसमें जो नीले होते हैं सिकुड़ते हैं और रुधिर को महाधमनियों में क्या करते हैं, पंप करते हैं। पहली कंडीशन, पहली अवस्था जो होती है, इसमें नीले सिकुड़ते हैं। ये जो हमारे नीले है ये सिकुड़ते हैं और रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जो अनुशिथिलन होता है। अनुशीतलन का मतलब जब नीले फैलते हैं, इसमें क्या होता है, नीले फैलते हैं और आलिंद से रुधिर को
प्राप्त करते हैं। ये जब इन्हें आलिंद से, इन निलयों को जब आलिंद से रुधिर प्राप्त करना होता है, यानी ब्लड को प्राप्त करना होता है, तो ये क्या करते हैं, फैल जाते हैं। ये फैल जाते हैं, तो फैलने के बाद ये क्या होता है, ब्लड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ होता है, यानी फैलना, इस आलिंद का फैलना डायस्टोल कहलाता है। ये जो आलिंद का फैलना होता है आपका होता है डायस्टोल कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है, और ये क्या होता है, सिस्टोल कहलाता है। आलिंद का फैलना डायस्टोल, और ये क्या कहलाता है, सिस्टोल ये सिस्टोल हो गया, और ये क्या हो गया, डायस्टोल हो गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो दो अवस्थाओं का होता है। पहली अवस्था होती है सिस्टोल वाली होती है, जिसमें निलय सिकुड़ते हैं, ये सिकुड़ते हैं और ब्लड को धमनियों में, महाधमनियों में पंप करते हैं। और दूसरी अवस्था होती है फैलने की, यानी अनुशीतलन की। ये क्या होते हैं, निलय इसमें फैलते हैं और रुधिर को आलिंद से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से एक संकुचन यानी प्रकुंचन, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से मिल करके आपकी हृदय की एक धड़कन बनती है। इन दोनों क्रियाओं से, ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इनसे मिलती है, यानी इनसे हमें एक चीज़ प्राप्त होता है, हृदय की धड़कन। एक हृदय की धड़कन प्राप्त होता है। ये जो हृदय की धड़कन होती है, जो हमारे हृदय का धड़कना होता है, वह यहाँ से प्रारंभ होता है। दाएं आलिंद के ऊपर का एक ऊतकों का समूह होता है। ये दाएं आलिंद के ऊपर एक ऊतकों का समूह होता है, जिसे आप कहते हैं सिरा आलिंद नोड कहते हैं, साइनो आरिकुलर नोड बोलते हैं, इसे शार्ट में SAN बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सिरा साइनो आरिकुलर नोड होता है, जिसे आप कहते हैं सिरा आलिंद नोड, दायां आलिंद के ऊपर ऊतकों का एक समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। इन ऊतकों के समूह को पेस मेकर भी बोला जाता है। इस जो ऊतक का समूह होता है उसको हम बोलते हैं पेस मेकर। ये जो ऊतकों का समूह होता है इसको हम बोलते हैं पेस मेकर कहते हैं। ये जो आपका पेस मेकर है, ये सिरा आलिंद नोड है, इसके आवेग का प्रसारण, इसका जो आवेग है, आवेग का प्रसारण जो होता है वो क्या होता है, विद्युत रासायनिक तरंग। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। इस SAN का जो प्रसारण होता है, यानी इसका यहाँ से जो हार्ट का, हृदय का धड़कना आरंभ होता है, वह क्या होता है, विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। और के परिवर्तन को, यानी इसके परिवर्तन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी जो हमारे हृदय की धड़कन है उसके आवेग को विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है, और इसके परिवर्तन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो किसके माध्यम से की जा सकती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा, उपकरण के द्वारा इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके रिकॉर्ड की जो ग्राफी होती है, ग्राफी रिकॉर्डिंग होती है, इसी की ये जो कार्डियोग्राफ है, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो ग्राफी रिकॉर्डिंग होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा हार्ट होता है, हृदय का धड़कना जो होता है, SAN से प्रारंभ होता है, साइनो आरिकुलर नोड से प्रारंभ होता है और निलय तक जाता है। ठीक है, हमारा जो हृदय का धड़कना आरंभ होता है वह SAN से प्रारंभ होकर के निलयों तक होता है। और हृदय की जो धड़कन की क्रिया होती है, जो हमारा हृदय की धड़कन की क्रिया के फलस्वरूप दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। ये आलिंद है और एक आपका ये आलिंद है। ये दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और ब्लड को निलय में भेज देते हैं। फिर
दोनों किसी भी यानी इसकी क्रिया में, इस हृदय की क्रिया में दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। पहले तो एक साथ क्या होंगे, संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे। संकुचित होने के बाद अपने अंदर के भरे हुए ब्लड को दोनों निलयों में एक साथ भेज देते हैं। फिर ये दोनों निलय तुरंत एक साथ संकुचित होते हैं और अपने ब्लड को महाधमनियों में पंप करते हैं। ठीक है, यानी फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हृदय की धड़कन के फलस्वरूप दोनों निलय, दोनों आलिंद, या फिर आप कह सकते हैं दोनों आलिंद और दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। पहले तो आलिंद संकुचित होगा, फिर तुरंत निलय संकुचित। संकुचित होने का अर्थ होता है अपने अंदर के भरे हुए ब्लड को आलिंद पहले दोनों आलिंद दोनों निलयों में भेजते हैं, फिर दोनों निलय संकुचित होकर के महाधमनियों में अपने ब्लड को पंप करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा एक स्वस्थ मनुष्य होता है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा हृदय के धड़कन के फलस्वरूप दोनों आलिंद और दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। यानी पहले आलिंद संकुचित होगा, तुरंत उसके बाद निलय संकुचित होगा। आलिंद संकुचित होगा तो ब्लड को निलयों में भेजेगा, और निलय संकुचित होगा तो ब्लड को महाधमनियों में भेजेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक सामान्य व स्वस्थ मनुष्य कि जो हृदय की धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। जबकि एक हृदय की धड़कन के फलस्वरूप किसी स्वस्थ और सामान्य मनुष्य की विश्राम अवस्था में एक हृदय धड़कन के फलस्वरूप 70 मिलीमीटर ब्लड क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। 70 मिलीमीटर ब्लड पंप करता है, यानी शुद्ध करता है। CO2 युक्त से O2 युक्त बनाता है एक धड़कन में। एक बार धड़कने के फलस्वरूप जो हमारा हृदय होता है वह 70 मिलीमीटर ब्लड को पंप करता है। तो इस प्रकार से अगर 72 बार यानी 72 बार धड़कने, 72 चक्कर में लगभग 5 लीटर ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। लगभग कितने लीटर, 5 लीटर ब्लड को क्या करेगा, पंप करता है हमारा हृदय। तो और हम एक बात और भी कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत कर रहा हो या फिर व्यायाम कर रहा हो, उसके उपरांत उसके हृदय का जो धड़कना होता है वह लगभग 180 बार तक धड़क सकता है। हृदय का जो होता है लगभग 180 बार धड़क सकता है। तो दोस्तों एक बार और हम इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले होता है ये हमारा ह्यूमन हार्ट होता है। जो ह्यूमन हार्ट है हमारा, वो क्या होता है, एक हमारे शरीर का केंद्रीय पंप का कार्य करता है। जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, हमारे शरीर में एक केंद्रीय पंप का कार्य करता है। केंद्रीय पंप का कार्य करता है, पंप का कार्य करता है, केंद्रीय पंप का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है, इसका जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना, रक्त का परिसंचरण करना, करना होता है। दो चीज़ें होती हैं। जो हमारा हार्ट है, हृदय है, वह एक हमारे शरीर का केंद्रीय पंप होता है जो क्या करता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। और ये क्या होता है, जो हमारा हार्ट है ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक हृदयावरण या फिर इसे कार्डियम, इनके द्वारा ये एक थैली होती है, हृदय का कवर होता है, इस कवर के द्वारा ये क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो हृदय की जो हमारा ये हार्ट है, ये सिराएं हैं और ये धमनी है। ये पल्मोनरी धमनी है, ये पल्मोनरी सिरा है। ये आपका बायां आलिंद है, ये आपका है दायां आलिंद है। ये आपका दायां निलय है, ये आपका क्या है, बायां निलय है। यहाँ पर दाएं आलिंद
और बाएं नीले के बीच में एक होता है ब्लड का एक यहाँ से यहाँ यानी आलिंद से नीले में आने के लिए एक रास्ता होता है जिसे हम बोलते हैं त्रिवल्ली कपाट। जबकि ये जो बायां आलिंद है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में ब्लड को आने के लिए ये जो मार्ग होता है इसको कहते हैं द्विवल्ली कपाट। ठीक है, ये द्विवल्ली कपाट बोलते हैं। इस प्रकार से यानी दो पूँछों वाला जैसे नुमा होता है, यहाँ से ब्लड, इसमें से ब्लड जब एक संकुचित होता है तो ब्लड इसके माध्यम से, इसी के रास्ते से इसमें आता है, और जब ब्लड आने के उपरांत जब ये संकुचित होता है तो ये फैल जाता है ब्लड को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो ब्लड पहले हमारा कहाँ आता है, दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद में जब ब्लड भर जाता है तो झटके से संकुचित होता है और ब्लड जाता है दाएं नीले में, और ये क्रिया दोनों एक साथ होती है। इसमें से दोनों एक साथ इसमें ब्लड आते हैं और ये दोनों संकुचित होकर के ब्लड को एक साथ इधर भेजते हैं, महाधमनियों में पंप करते हैं, और वहाँ से जो हमारा ब्लड होता है संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करता है। तो एक होता है इस हृदय के ऊपर है आपका SAN होता है, जिसे कहते हैं शिरा आलिंद नोड बोलते हैं। ये जो शिरा आलिंद नोड होता है यहीं से हृदय का धड़कना आरंभ होता है, यहीं से हमारा हृदय का धड़कना आरंभ होता है। इसकी जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा करते हैं, और इसकी जो ग्राफी रिकॉर्डिंग होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसकी जो ग्राफी रिकॉर्डिंग होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। जो हमारी शिराएं होती हैं, शिराओं में हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है, और फिर जबकि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध ब्लड होता है। अशुद्ध ब्लड, जो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है वो क्या है, जो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है वो कैसा होता है, CO2 युक्त होता है। अशुद्ध ब्लड, हमेशा अशुद्ध ब्लड जो होता है, अशुद्ध ब्लड जो होता है या रुधिर, वो कैसा होता है, CO2 युक्त होता है। और जो O2 युक्त होता है, O2 युक्त जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, शुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, O2 युक्त शुद्ध, CO2 युक्त अशुद्ध। ये वाला होता है कहाँ होता है, दो जगह होता है, दो तरह से होता है। एक तो आपका होगा ये जो शुद्ध वाला ब्लड होगा, एक तो होगा धमनी में होगा, दूसरा क्या होगा और कहाँ हो सकता है, पल्मोनरी शिराओं में होगा। ठीक है, मतलब दो जगहों में हो, धमनियों में तो होता ही है लेकिन शिराओं में, पल्मोनरी शिराओं में भी पाया जाता है। जबकि ये जो अशुद्ध ब्लड है आपका, ये जो अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ पाया जाता है, ये वाला अशुद्ध ब्लड पहली बात तो शिराओं में पाया जाता है, शिराओं में। ठीक है, और दूसरी कहाँ पाया जाता है, पल्मोनरी शिरा में, धमनी में पाया जाता है। दो स्थानों पर पाया जाता है। ये जो आपका शुद्ध ब्लड होता है, O2 युक्त जो ब्लड होता है वो शुद्ध होता है। CO2 युक्त जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। जो अशुद्ध ब्लड होता है वो शिराओं में पाया जाता है और फिर पल्मोनरी धमनी में पाया जाता है। जो O2 युक्त ब्लड होता है अर्थात शुद्ध ब्लड होता है वो धमनी में पाया जाता है तथा पल्मोनरी शिराओं में पाया जाता है। तो हमारे जो हृदय है, हमारा हार्ट है, इस हार्ट के कार्य करने की दो स्थितियाँ होती हैं। एक सिस्टोल होती है, दूसरा होता है डायस्टोल होता है। जो हमारा सिस्टोल होता है इसमें जो हमारे नीले होते हैं, ये नीले सिकुड़ते हैं। जो हमारे नीले हैं यानी जो नीले हैं वो क्या करते हैं, ये नीले ये दोनों नीले, ये वाले और ये वाले एक साथ सिकुड़ते हैं और ब्लड को, अर्थात ये ब्लड, रुधिर का मतलब होता है ब्लड, इस ब्लड को इन महाधमनियों में क्या करते हैं, पंप करते हैं, भेजते हैं। और दूसरी अवस्था होती है डायस्टोल यानी फैलाव की। इसमें क्या होते हैं, नीले फैल जाते हैं, इनमें दोनों नीले फैल जाते हैं और ब्लड को महाधमनी आलिंद से ब्लड को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दोनों नीले क्या करते हैं, फैलते हैं
और ब्लड को इस आलिंद से प्राप्त करते हैं। ये आलिंद संकुचित होता है तो इस त्रिवलनी कपाट के रास्ते से इसमें आता है झटके से। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से हमारा एक हृदय की धड़कन बनती है और जिसकी स्टार्टिंग होती है SAN से। स्टार्ट होता है कहाँ से? SAN से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? निलय तक जाता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है ये है इसकी स्टार्टिंग। इसके दाएं आलिंद के ऊपर होता है एक जो होता है ऊतकों का समूह होता है। ठीक है, दायां आलिंद के ऊपर ऊतकों का एक समूह होता है जिसे हम कहते हैं पेस मेकर। ये चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं पेस मेकर भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं पेस मेकर या फिर SAN होता है। ठीक है, SAN होता है या फिर हम इसे बोलते हैं पेस मेकर बोलते हैं। यहाँ से जो इसके आवेग का प्रसारण होता है, इसके आवेग का SAN के आवेग का प्रसारण होता है विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। और इन तरंगों के परिवर्तन को मापने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उपकरण का प्रयोग किया जाता है और इसके ग्राफी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और जो हमारा हृदय होता है, हमारे हृदय एक बार में जो हार्ट होता है, हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन के फलस्वरूप, हृदय के धड़कन के होने के उपरांत यानी फलस्वरूप इसमें क्या होता है? दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं और दोनों निलय एक साथ सिकुड़ते हैं। जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो निलय में ब्लड को भेजते हैं और जब निलय सिकुड़ते हैं तो ब्लड को महाधमनियों में भेजते हैं और महाधमनियाँ पूरे शरीर में संचरित करवाती हैं ब्लड को। एक स्वस्थ और सामान्य मनुष्य विश्राम अवस्था में उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़क सकता है और उस 72 बार के धड़कन के उपरांत लगभग वह 70 मिलीमीटर यहाँ पर है एक धड़कन में लगभग कितना? 70 मिलीमीटर ब्लड को पंप करता है। 70 मिलीमीटर ब्लड को पंप करता है। अगर 70 मिलीमीटर ब्लड को पंप करेगा तो एक धड़कन के उपरांत 70, तो 72 धड़कन के उपरांत 70 इंटू में 72, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 7 दूना 14 और 7 से 49 और 1 50 एम जो ml है mm है, ठीक है, मिलीमीटर है। तो यहाँ से ये लगभग आपका आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर, तो इसको हम लगभग 5